नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है गणितीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अवकलन की गणना करना। इसके अंतर्गत आज हम अवकलन के अंतर्गत गुणा किस प्रकार किया जाता है ये देखेंगे। मान लीजिए दो हमारे पास अज्ञात चर राशि है जो कि z का फलन है, z बराबर x एंड y। तो इस प्रकार के फलन का वास्तव में अवकलन करने के लिए, क्योंकि ये वास्तव में x और y दोनों गुणे के रूप में है, तो सबसे पहले पहला फलन, पहला अज्ञात चर राशि को वैसे ही रखेंगे, x वैसे ही रहेगा, इनटू गुणे y का अवकलन प्लस y को न्यूट्रल फॉर्म में रखेंगे प्लस x का अवकलन। इस प्रकार हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। आज हम अवकलन के अंतर्गत यदि दो अज्ञात चर राशियों का आपस में गुणा है तो इसका अवकलन करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले जब भी हम अवकलन करेंगे तो पहले पद को स्थिर रखते हुए गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरे पद को स्थिर रखते हुए गुणे पहले पद का अवकलन। आइए इस फार्मूले के अंतर्गत हम अवकलन करते हैं इसका। तो सबसे पहले फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम d/dx, क्योंकि x के सापेक्ष है, इज इक्वल टू d/dx, और दोनों वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब हम अवकलन करने जा रहे हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, पहला पद स्थिर, पहला पद हमने स्थिर रख लिया, कोई चेंज नहीं किया, देखिए न्यूट्रल फॉर्म में रख लिया, इनटू दूसरे पद का अवकलन d/dx x², पहला स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा स्थिर पद, दूसरा पद हमने स्थिर कर लिया, इनटू पहले का अवकलन, पहले पद का अवकलन। देख लिए। चलिए इसके पहले d/dx लगा नहीं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, x³। अब यहां d/dx को हटाते हैं, मतलब इसका अवकलन करते हैं, तो पावर पहले आ जाएगी, अब पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो पावर पहले आ जाएगी, अब पावर से एक माइनस हो जाएगा। देखिए इसका अवकलन होगा, क्योंकि इसके पहले d/dx लगा, इसमें कुछ नहीं लगा, d/dx नहीं लगा, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस x²। अब यहां पर, क्योंकि यहां इसके पहले d/dx नहीं था, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा, बल्कि x³ का अवकलन होगा, इनटू पावर पहले और पावर से एक माइनस। चलिए इसको अब सरलीकृत कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कांस्टेंट क्या है, 2 पहले आ जाएगा, x³ और x जिसमें 2 - 1 पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, प्लस कितना हो जाएगा, यहां पे 3 पहले आ जाएगा, x² इंटू x² हो गया। अब देखिए जब दो अज्ञात चर राशियों का गुणा होता है तो उनकी पावरें जुड़ जाती हैं। देखिए यहां पर भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x⁴ प्लस 3x⁴। अब x⁴, देखिए 2x⁴, 3x⁴, यानी 7x⁴, यानी इस फलन का अवकलन ये होगा। ये 5 होगा यहां पर। तो अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से निकालें तो देखिए दो अज्ञात चर राशि हैं और दोनों समान है, तो इस अतः दोनों गुणे में है, तो यहीं पर हम चाहें तो पावर जोड़ दें, x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 3 2 5। अब इसका अवकलन करते हैं, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो 5 पहले आएगा और 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 5x⁴। तो देखिए आंसर समान है। तो हमने ये क्या किया है, हमने तुरंत
यहाँ पर पावर न जोड़ करके हमने गुणे फॉर्म में पहले कैलकुलेशन कर लिया है, उसके बाद फिर हमने उनकी पावर को ऐड किया। यहां पर हम पावर ऐड करके तुरंत भी डिफरेंशिएशन कर सकते थे। आइए हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास फलन y बराबर x की पावर 5 2x स्क्वायर प्लस 1 है। यहां पर दो राशियां हैं, x की पावर 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, यानी प्रथम और द्वितीय। तो ये भी गुणा है। इसके अंतर्गत भी जब हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx x की पावर 5। इसको पूरा सेम ले लेते हैं, यहां पे हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। चलिए अब यहां पर वही जो मल्टीप्लीकेशन का अवकलन के अंतर्गत नियम होता वही लगाते हैं। क्या नियम है? प्रथम पद को वैसे रख लीजिए इनटू द्वितीय पद का अवकलन। प्रथम पद को वैसे ही रखना है इनटू द्वितीय पद का अवकलन प्लस द्वितीय पद को न्यूट्रल फॉर्म में रखना हो उसी तरह 2x स्क्वायर प्लस 1 और प्रथम पद का अवकलन। ठीक है, अब हम इसको x की पावर 5, अब इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ब्रैकेट में 1 हो गया। यानी इस ब्रैकेट को तोड़ने के इसके साथ भी और इसके साथ भी प्लस यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर हमारे पास वैसे ही रह गया क्योंकि यहां पर एक ही हमारे पास अज्ञात चर राशि है। चलिए अब d अपॉन dx पूरे फलन से हटाते हैं, यानी पूरे फलन का अवकलन करने जा रहे हैं। तो x की पावर 5, यहां पर पावर पहले आएगी तो 2 इंटू 2x 2 माइनस 1 पावर से एक माइनस हो जाएगा प्लस कांस्टेंट का 0 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर अवकलन हो जाएगा 5x 5 माइनस 1। चलिए 2 2 जा 4 हमने पहले कर लिया, कांस्टेंट है x की पावर 5 और x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, 0 है। ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5x की पावर 4। यहां पर भी ब्रैकेट खत्म करते हैं तो 4x की पावर 5 4x की पावर 6 कर देते हैं क्योंकि दोनों सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी प्लस 5 2 जा 10 x की पावर 6 और 5 x की पावर 4। चलो अब हम देखते क्या है कि 4x की पावर 6 ये कितना हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों की देखिए पावर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 14x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 4, यानी इस फलन का अवकलन ये होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि दो अज्ञात चर राशियां आपस में गुणा है तो इस प्रकार के फलनों को अवकलन करने के लिए प्रथम पद को स्थिर रखकर दूसरे पद का अवकलन करते हैं प्लस दूसरे पद को स्थिर रख के प्रथम पद का अवकलन करते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर चुके हैं।